हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग का 12th क्लास में हमने रिलेशन स्टार्ट किया था, उसमें से आप लोग को ऑर्डर पेयर के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गया होगा, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रिलेशन में पहले हमको पढ़ना है ऑर्डर पेयर के बारे में कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, उसका पूरा डिटेल्स जानना, वो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे। उसके साथ साथ हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सिखाया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि अगर वो दोनों हमारा अच्छे से क्लियर होगा ना, तब जाके हमारा ये रिलेशन, जो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारा 12th का टॉपिक है, स्टार्ट है, वो हमको समझ में आएगा। एक्चुअली में आपको पहले ऑर्डर पेयर देखना चाहिए, ये प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, आप उसको देख लेंगे। उसके बाद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसको भी देख लेंगे आप, ताकि आपको रिलेशन समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों हमारा क्लियर होगा, उसके बाद जाके हम रिलेशन समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, आज हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिलेशन, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। बस थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि आप जल्दी से समझ पाएंगे कि ऑर्डर पेयर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए बच्चे, ऑर्डर पेयर क्या होता है कि सबसे पहली बात एकदम शॉर्टकट में देखते हैं, बाकी आपको डिटेल देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्डर पेयर का, आप वहाँ पर डिटेल में देख पाएंगे। बट यहाँ पे इन शॉर्ट में, ताकि एक बार आपको मैं रिवाइज करवा पाऊँ कि ऑर्डर पेयर होता क्या है, थोड़ा यहाँ गौर से देखेंगे। सबसे पहली ये बात कि ऑर्डर पेयर को हम लोग डिनोट करते हैं प्यारे बच्चे स्मॉल ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी में, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। देखो नाम में ये ऑर्डर पेयर, और बच्चे आपको पता होगा कि पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जो दो में हो। आप यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी जोड़ा में लिखा गया, सो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। मीन्स ऑर्डर पेयर आज रिटन इन, ऑर्डर पेयर्स आर रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ऑर्डर पेयर को हम जब भी लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चे। जैसे कि मैं आपको बोलूं, लिखा गया है 1,2, व्हाट इज दिस, दोस्तों क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर ऑफ 1 2, ऑर्डर पेयर ऑफ 1 2, ऑर्डर पेयर ऑफ 1 2, बिकॉज ऑर्डर पेयर्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट, सो दिस इज ऑर्डर पेयर, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। ए कोई नंबर हो सकता है, बी कोई भी नंबर हो सकता है, बिकॉज आपको पता है कि पेयर मतलब होता है बच्चे जोड़ा, हमेशा जोड़ा में लिखते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर। ऑर्डर पेयर को जब भी लिखेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट में, बस यही था हमारा ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपको एक चीज़ देखा होगा, जरा फोकस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट। थोड़ा देख लो जल्दी से, मैंने ये भी आपको डिटेल में बताया है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, बट मैं एक थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि इसका मुझे यूज करना है अभी आज। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे, देखो सबसे पहली बात कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं बच्चे ऐसे, ए क्रॉस बी। क्या पढ़ते हैं इसको, ए क्रॉस बी, एंड एक्चुअली में इसको क्या पढ़ते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। क्या पढ़ते हैं इसको, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, सो ए क्रॉस बी है ये। अब ए क्रॉस बी को डिफाइन कैसे करते हैं, आप बोलोगे सर कि आप एक जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको हम लोग सेट में डिफाइन कैसे करेंगे, हम रिलेशन में डिफाइन कैसे करेंगे। इसको मैंने बताया आपको, देखिएगा डिटेल्स में, वहाँ पे जाके मैंने क्वेश्चन भी करवाया इस पर, बट अभी के लिए समझ लो आप कि ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चे, फोकस करना। ए क्रॉस बी हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी बराबर ऑल सेट ऑफ, मेरे साथ जरा बोलना और नोट भी करना, ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑल सेट ऑफ, क्या पढ़ेंगे इसको बच्चे, ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी। क्या पढ़ेंगे, ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट जो हमारा पहला एलिमेंट है ए बच्चे, ये बिलोंग करेगा सेट ए से। ए बिलोंग, इसको पढ़ते हैं बिलोंग, पता होगा आपको, 11th क्लास में आप पढ़ के हैं। ए बिलोंग सेट ए, और ये जो छोटा बी है बच्चे, ये बिलोंग करेगा सेट बी से। मीन्स क्या, आप बस इतना समझो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। इस प्रकार से लिखते हैं प्यारे बच्चे कि जो इसका पहला एलिमेंट होता है वो हम पहले सेट से लेते हैं, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। ठीक है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, क्वेश्चन इस पे लेते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे। एक मैं छोटा क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ देखेंगे ध्यान से, बाकी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पर आते हैं बच्चे अभी, लेकिन थोड़ा सा डिटेल समझ लो ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। जरा फोकस करना, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मेरे पास ए बराबर एक सेट है 1 2 3, और मेरे पास एक बी सेट है 4,5। मैंने आपको क्या काम दिया कि तुम ना मुझे ए क्रॉस बी लिख के दिखाओ कैसे होगा। व्हाट इज ए क्रॉस बी, कैसे इसको लिखेंगे हम ए क्रॉस बी को। बच्चे आपको आता है ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी को हम जब भी लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, और ऑर्डर पेयर इस तरीके से लिखते हैं, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। ऑर्डर पेयर को किस में लिखते हैं प्यारे बच्चे, स्मॉल ब्रैकेट में। वेरी गुड, जरा फोकस दिखना, कैसे लिखेंगे इसको,
ए क्रॉस बी बराबर, फोकस करना, यहाँ पहला एलिमेंट क्या हमारा ए का, बोलो 1, ए बिलोंग्स टू ए, पहला एलिमेंट पहले सेट से यहाँ पर 1 है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है ए क्रॉस बी को 1। दूसरा एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट कहाँ से बच्चे, बी से, तो एक बार 1 4 के साथ 1,4, ठीक है। फिर एक बार 1 5 के साथ क्या होगा 1,5, फिर एक बार 2 4 के साथ क्या होगा 2,4, फिर 2 एक बार 5 के साथ क्या होगा 2,5, फिर 3 एक बार 4 के साथ क्या होगा 3,4, फिर 3 5 के साथ क्या होगा बच्चे 3,5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, इसी को ए क्रॉस बी बोलते हैं, जहां पर हमारा पहला एलिमेंट पहले सेट से, आप देखिए ना 1 मैंने कहां से लिया, सेट ए से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से मैंने 4 कहां से लिया, बी से। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। क्लियर बात है, 1 4 1 5, एक बार 1 को 4 के साथ, फिर 5 के साथ 1 का काम खत्म, फिर 2 एक बार 4 के साथ, 2 5 के साथ 2 का काम खत्म, फिर 3 एक बार 4 के साथ, एक बार 5 के साथ 3 का काम खत्म। दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ए क्रॉस बी कहते हैं। निकालने आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाता हूँ, जरा फोकस करेंगे ध्यान से, इसको मैं हटाता हूँ। अब ये आपको निकालने आ गया होगा, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया बच्चे, आप जाके वहाँ पे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, जरा फोकस करना कि रिलेशन क्या होता है। मैं इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ रिलेशन क्या होता है, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो हमारा टॉपिक है 12th का, उस पर हम आते हैं। रिलेशन क्या होता है बच्चे, देखो, और रिलेशन आर इट्स सेड टू बी रिलेशन, एक रिलेशन, सबसे पहली बात, रिलेशन का पहला लेटर क्या है बच्चे, आर, तो इस आर को हम रिलेशन कब बोलेंगे। देखो ये सब है ना बच्चे थ्योरेटिकल मैथ से, और आपको ये समझने के लिए आपको डिटेल जानना होगा, एकदम छोटी छोटी बातों पर आपको कमांड होनी चाहिए, तब जाके आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। सो रिलेशन का पहला लेटर क्या है बच्चे, आर। सो इस आर को हम रिलेशन कब बोलेंगे, आर इज कॉल्ड अ रिलेशन इफ, इस आर को रिलेशन तब बोलेंगे इफ ये जो आर है बच्चे, ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ये जो आर है ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। एंड व्हाट इज ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, अभी मैंने सिखाया आपको निकालना। यदि ये जो आर है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो मैं कहूंगा ये जो आर है वो रिलेशन है। एकदम सिंपल सी बात है, आर इज कॉल्ड रिलेशन if R is the subset of A cross B. If R is the subset of A cross B, then we can say that R is a relation. No doubt. जब भी R में कोई एलिमेंट होगा तो वो A क्रॉस B से ही आएगा। और आप तो 11th क्लास पढ़ के आओ, सबसेट क्या होता है। मैं एक सेकंड के लिए देखो, मैंने लिया A बराबर 1 2 और मैंने लिया B बराबर 1 2 3 4। मेरी बात को फोकस करना। व्हाट इज सबसेट, क्या बच्चे A का सारा एलिमेंट B में है। आप देखिए ना, A में 1 2 है और ये B में भी 1 2 है, तो A को B का सबसेट कब बोलेंगे, जब A का सारा एलिमेंट B में होगा। If all the elements of A are present in B, then we can say that A is the subset of B. आप देखिए यहाँ पे 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, मीन्स ए का सारा एलिमेंट कहाँ है बच्चे बताओ, बी में है। जब ए का सारा एलिमेंट बी में है तो मैं कहूँगा ये जो ए है वो बी का क्या है बच्चे, सबसेट है। ए इज द सबसेट ऑफ बी। सेम हाल यहाँ पर है, यदि आर का सारा एलिमेंट, यदि आर का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में होगा तो हम कहेंगे आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। जैसे यहाँ पर ए का सारा बी में है तो ए बी का सबसेट है। ठीक उसी प्रकार यदि R का सारा एलिमेंट A क्रॉस B में होगा तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो R है वो रिलेशन है। रिलेशन में जब भी एलिमेंट आएगा प्यारे बच्चे तो वह कहाँ से आएगा, A क्रॉस B से ही तो आएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है समझना, व्हाट इज रिलेशन। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ किस प्रकार से रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जरा फोकस करेंगे ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखेंगे सब कोई। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसको नोट डाउन आप लोग करते रहिएगा पॉज करके। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ प्यारे बच्चे, देखो A बराबर हमने एक सेट लिया, फोकस करना 1 2 3, ठीक है, और मैंने B बराबर एक 3,4 एक सेट ले लिया और मैंने R को क्या डिफाइन किया। देखो R जो होगा ना, रिलेशन जो होगा ना, वो आपके क्वेश्चन में डिफाइन होगा। किस तरीके से हमको रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स लेना है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। ये आर के बारे में क्वेश्चन ने क्या दिया कि आर क्या है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए लेस देन बी, और ये जो ए है बिलोंग करेगा सेट ए से और बी बिलोंग करेगा सेट बी से। मतलब क्या कि हमको रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन है बताओ तो,
ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, ए लेस देन बी, जहां पर ये जो ए है सेट ए से बिलोंग कर रहा है और बी सेट बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं बताओ। तो मुझे लिखना है कि ये रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा बच्चे, आपको इसको ध्यान से देखना है। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है। आर कैसे डिफाइन है कि ए जो है वो बी से छोटा है, मतलब आपको इतना बात तो पता है कि आर में जितना एलिमेंट आएगा वो कहां से आएगा, ए क्रॉस बी से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो जो भी आर में एलिमेंट होगा वो कहां से होगा बच्चे, ए क्रॉस बी से होगा, ए क्रॉस बी से होगा। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं। अभी मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं ए क्रॉस बी निकाल के। जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से ना, तो हम बस इसको देख के आर लिख देंगे, हमको ए क्रॉस बी निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आर में जो भी एलिमेंट होगा ना वो ए क्रॉस बी से ही आएगा। क्लियर बात है। अभी मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूं, चलो मैं ए क्रॉस बी भी निकाल देता हूं अभी, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो ए क्रॉस बी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, हम इसी को देख के लिख देंगे। ठीक, क्योंकि पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अभी आपको एकदम बेसिक से हम ले जा रहे हैं। पहले आप क्या करो, ए क्रॉस बी निकालो, फटाक फटाक निकालो ए क्रॉस बी। मैंने अभी आपको सिखाया कैसे निकलेगा ए क्रॉस। देखो इसका आंसर क्या होगा, ए क्रॉस बी बताओ फटाक से क्या होगा। 1 एक बार 3 के साथ तो सर 1,3, फिर 1 4 के साथ 1,4, फिर 2 3 के साथ क्या होगा बच्चे 2,3, फिर 2 4 के साथ क्या होगा 2,4, फिर 3 3 के साथ क्या होगा 3,3, और फिर 3 4 के साथ क्या होगा प्यारे बच्चे 3,4। ये हमारा निकल गया ए क्रॉस बी। अब ये हम जानते हैं कि आर में जो भी एलिमेंट आएगा वो ए क्रॉस बी से आएगा, आर में जो भी एलिमेंट आएगा वो ए क्रॉस बी से आएगा, बिकॉज आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो अब तुम मुझे बताओ, इस लाइन को तुम पढ़ो और तब तुम देखो कि इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा। जरा फोकस करना, मुझे कौन सा ऑर्डर पेयर लेना है ए बी का, मुझे ए बी का वही ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा ना वो दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा, जिसकी तरफ मुंह घूमना रहता है ना बच्चे वो बड़ा होता है। इसमें बी बड़ा है और ये छोटा है। मुझे वो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाना है बच्चे जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होगा बताओ, छोटा होगा। बिल्कुल आसान है सर, मैंने आर लिख दिया, बताओ क्या होगा इसमें से, क्या ये पहला दूसरे से छोटा है, हाँ सर ये 1 3 आएगा आर में। क्या 1 4 से छोटा है, हाँ सर 1,4 इसमें आएगा। क्या 2 3 से छोटा है, यस सर 2 भी 3 में आएगा। क्या 2 4 से छोटा है, हाँ ये भी इसमें आएगा। और क्या बोला, क्या 3 3 से छोटा है, नहीं सर ये तो बराबर है, ये तो बराबर है। हमको क्या बोला गया, वैसे एलिमेंट्स लेना है जिसमें पहला दूसरे से छोटा होगा, ए लेस देन बी होगा। मुझे बराबर नहीं चाहिए, ये नहीं लूंगा मैं। 3,4, क्या 3 4 से छोटा है, यस सर ये भी हमारा आएगा 3,4। हो गया मेरा रिलेशन। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैंने आर में जितना एलिमेंट लिखा वो सब कहां से लिया, वो सब कहां से लिया। आप बोलोगे सर आप ए क्रॉस बी से लिया। यदि आर का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में, समझे मेरी बात, यदि आर का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में तो मैं क्या बोलूंगा, सीधी बात है सर आर जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन, आर इज कॉल्ड द रिलेशन इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सीधी बात है। और यदि आर में जो भी एलिमेंट हम लिखेंगे वो हमेशा और हमेशा कहां से आएगा प्यारे बच्चे, ए क्रॉस बी से। आपको मेंशन दिया रहेगा व्हाट इज आर, बस आपको उसको रिलेशन में लिख देना है, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा था। इस लाइन को पढ़ते हुए आप ये देखिए कि मुझे ए क्रॉस बी में से कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर चाहिए, आप उस एलिमेंट को वहाँ पर लिख दीजिए, बस हो गया। दिस इज कॉल्ड रिलेशन, दिस इज कॉल्ड रिलेशन, यही हमारा रिलेशन है। क्योंकि ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में जाएंगे तो पहले व्हाट इज रिलेशन, तब ना टाइप्स रिलेशन। मैं आपको थोड़ा सा याद इसलिए बताया कि एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं जल्दी से, ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है, और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ रिलेशन ना, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि आपने रिलेशन क्लियर कर लिया कि हाँ सर ने बताया कि रिलेशन में जो भी एलिमेंट आएगा वो कहाँ से आएगा, ए क्रॉस ए से आएगा। ठीक ठीक क्लियर हमारा ये बात, ठीक है। अब एक छोटा सा और पॉइंट आता है, मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। क्या समझाया, आर में जो भी एलिमेंट आएगा बच्चे कहाँ से आएगा, ए क्रॉस बी से आएगा। गुड, चलो इसको नोट कर लोगे। ये था हमारा रिलेशन का डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और मैं एक छोटा सा टॉपिक और लेता हूँ, जरा मेरी बात को फोकस करना, और यही चीज़ पर हमको रिफ्लेक्सिव भी डिफाइन करना है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, जो कि टाइप्स ऑफ रिलेशन का पार्ट है। लेकिन उस चीज़ को जानने के पहले एक चीज़ आप समझा करो। मैं एक हेडिंग लिखता हूँ जिसको बोलते हैं हम लोग बच्चे बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, आपसे कोई पूछेगा कि ये बाइनरी रिलेशन क्या होता है, देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, वही चीज़ है। बस जब भी मैं आपको बोलूँ बाइनरी रिलेशन, फोकस करना,
जब भी मैं आपको बोलूँ बाइनरी रिलेशन तो आप दिमाग में दो सेट मत सोचना, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया कि आर को हम रिलेशन तब बोलेंगे जब वो आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। याद कीजिए, अभी हम लोगों ने दो सेट लेके चला था ए और बी, तो उसको मैंने नाम दिया था रिलेशन। क्लियर बात है। लेकिन जब भी मैं बोलूं आपको बाइनरी रिलेशन, जब भी मैं आपको बोलूं बच्चे बाइनरी रिलेशन प्यारे बच्चे, तो आप दो सेट मत मानिएगा, किसी एक सेट पर फोकस करना। किसी एक सेट पर जब हम रिलेशन को डिफाइन करते, कोई एक सेट होगा और उसी एक सेट पे जब हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं ना, तो उसी को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। मीन्स बाइनरी रिलेशन हमेशा एक ही सेट पे डिफाइन होगा, उसके लिए दो सेट हमको नहीं चाहिए। मैं आपको अगर बोलूं बाइनरी रिलेशन, फोकस करना, मैं आपको बोलूं बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो रिलेशन है ना प्यारे बच्चे, वो ए सेट पर ही है और किसी सेट पर नहीं है, बी पर नहीं है, एक ही सेट पर है। मैं आप बोलिएगा सर कैसे होगा, चलो देख लेते हैं। मेरे पास ए एक सेट है 1 2 मान लो, ठीक है। और इसमें से मैंने आपको रिलेशन क्या बोला, फोकस करना, कि मुझे वो ऑर्डर पेयर लेना है ए बी का सच दैट जहां पे ए बराबर बी हो। हाँ, एक बात इसमें होगा, चूंकि ये एक ही सेट पर डिफाइन है, इसमें दो सेट नहीं ना है, इसमें तो एक ही सेट है, तो इसीलिए इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो भी सेट ए से बिलोंग करेगा, और इसमें जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से। तो मतलब सर क्यों, दूसरा सेट तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए से ही आएगा, एक ही सेट है हमारे पास, दो सेट तो है ही नहीं, क्योंकि बाइनरी रिलेशन हमेशा एक ही सेट पर डिफाइन होता है, इसलिए यहाँ पर दो सेट हमको लेना ही नहीं है। तो मुझे वैसे ऑर्डर पेयर बनाना है रिलेशन में प्यारे बच्चे, जिसमें दोनों सेट, दोनों एलिमेंट्स बराबर होगा, मुझे वही आर में चाहिए। तो तुम बोलोगे सर इसमें ए क्रॉस बी निकलेगा कैसे, इसमें ए क्रॉस बी नहीं निकालना है बच्चे, चूंकि ये एक सेट पे ही डिफाइन है, चूंकि ये एक सेट पर ही डिफाइन है, इसीलिए मुझसे इसमें बच्चे ए क्रॉस ए निकालना है। थोड़ा बात को समझिएगा अच्छे से, इसमें हमको ए क्रॉस ए चाहिए, बी ए क्रॉस बी नहीं चाहिए, क्योंकि दो सेट की नहीं है, एक सेट पर है। तो जब भी एक सेट वाली बात आएगी, जब भी बोलेगा ना ऑन सेट ए, ऑन सेट बी, ऑन सेट सी, आप तुरंत समझो अच्छा इसका मतलब है ये बाइनरी रिलेशन की बात कर रहा है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा बताओ फटक से, हाँ वेरी गुड, ए क्रॉस ए निकालना होगा। आपको निकालने आता है सर, ए क्रॉस ए मतलब क्या, इसी ए को एक बार और लिख दो, इसी ए को एक बार और लिख दो, 1 2 गुना 1 2, आप निकाल लोगे फटाक से। जब लोग जल्दी बोलो क्या होगा सर, एक बार ना आप 1 को 1 के साथ कर दीजिए, 1,1 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, इसी 1 को 2 के साथ कर दीजिए सर 1 2, फिर इस 2 को 1 के साथ कर दीजिए 2 1, और फिर इस 2 को 2 के साथ कर दो, क्या हो जाएगा 2 2, बन गया मेरा ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए तैयार हो गया मेरा। आपको मैंने क्या बोला, इसी को 2 बार लिख दो, ए क्रॉस ए बन गया। और आपको निकालने आता है 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 वाला काम खत्म, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 का काम खत्म हो गया। ये तो मेरा ए क्रॉस ए निकला। अब तुम मुझे बताओ, जब दो सेट था तो आर कहाँ से आ रहा था, ए क्रॉस बी से। जब दो सेट था ए बी, तो आर मैंने कहाँ से लिया था, याद कीजिए पिछला क्वेश्चन, ए क्रॉस बी से लिया था। और जब इसमें एक सेट है, जब इसमें एक ही सेट है, बताओ आर कहाँ से आएगा, ए क्रॉस ए से। वेरी गुड, आर कहां से आएगा प्यारे बच्चे, ए क्रॉस ए से। मीन्स क्या, व्हाट इज बाइनरी रिलेशन, a relation R is called binary relation if R is the subset of A cross A। एक ही सेट का सबसेट होगा, दो सेट नहीं चाहिए। बाइनरी रिलेशन में हमको एक सेट चाहिए। R is called binary relation if R is the subset of A cross A। B नहीं, अगर B आ गया केवल रिलेशन होगा। बात को पकड़िएगा, अगर दो सेट आएगा तो रिलेशन होगा, अगर एक सेट पे R डिफाइन है तो रिलेशन नहीं है, वो क्या है बच्चे, बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, अब तुम देखो तो R में कौन सा एलिमेंट आएगा, मुझे कौन सा एलिमेंट लेना है A क्रॉस A में से जिसमें दोनों बराबर होगा। आप कहोगे सर आप 1 1 को ले लीजिए और आप 2 2 को ले लीजिए, यही तो लेना है मुझे। वेरी गुड, बताओ R में कौन सा एलिमेंट आएगा। आप बोलोगे सर 1 1 आएगा और क्या आएगा, 2 2 आएगा। तुम देखो तो R का मैंने सारा एलिमेंट कहाँ से लिया, A क्रॉस A से लिया। मीन्स क्या, बाइनरी रिलेशन में जो ये R होगा ना, वो सबसेट होगा किसका, बोलो A क्रॉस A का। ये समझने वाली बात थी। अगर दो सेट होगा, वी से अबाउट रिलेशन ओनली रिलेशन, बट अगर एक ही सेट होगा, दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन नॉट रिलेशन, उसको बोलेंगे बाइनरी रिलेशन।
क्योंकि वो एक ही सेट पे डिफाइन है। अगर दो सेट को इन्वॉल्व कर दिया रिलेशन होगा, बट दोनों केस में क्या होगा, अगर दो सेट है तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, अगर एक सेट है तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। उसी को बोलते हैं हम लोग बच्चे बाइनरी रिलेशन। क्या समझ में आया? दोनों केस में जो भी आर का एलिमेंट होगा ना वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएगा, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिलेशन। ये था आपका रिलेशन का फंडामेंटल, व्हाट इज रिलेशन, ठीक है। एक बार मैं समराइज कर देता हूं, जरा सुन लेना। आर इज कॉल्ड रिलेशन इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यदि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो मैं क्या बोलूंगा, आर रिलेशन है। यदि आर ए क्रॉस ए का सबसेट है, केवल एक सेट पे, यदि आर ए क्रॉस ए का सबसेट है तो मैं क्या बोलूंगा, आर इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, नॉट रिलेशन। वाई? बिकॉज जो आर हमारा डिफाइन है ना वो एक ही सेट पे डिफाइन है, दो सेट पे डिफाइन नहीं है। अगर एक सेट होगा बाइनरी रिलेशन, दो सेट होगा रिलेशन। क्या चीज़ें समझ में आई? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। फिर मैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के स्टार्ट करेंगे, जहाँ मैं स्टार्ट करूँगा व्हाट इज रेफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन, व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन एंड व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एकदम बेस के साथ उस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ना बच्चे कि आप रिलेशन में लिखते कैसे हो। आपके एग्जाम में नंबर उस पर मिलता है कि आप उसको लिखावट कैसे लिखते हो, क्योंकि ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है बच्चे, इसमें आपको लिखने आना चाहिए। हम लोग इसको लिख ही नहीं पाते अच्छे से। मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा, कैसे एग्जाम में चीज़ों को लिख के आनी है अपने लैंग्वेज में। बिल्कुल आसान चैप्टर है, आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि कहते हैं ना कॉन्सेप्ट ठीक होता है तो सब चीज़ समझ में आती है। तो थ्योरी पे काम करो, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी से तैयारी हो रही है। एक अच्छे हमारा जो एग्ज़ाम होगा फरवरी 2023 में, बोर्ड्स एग्ज़ाम होगा 12th क्लास में, उसके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से कर रहे हैं, ताकि आप लोग के लिए हमेशा एक अच्छा शिक्षक बन के, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ऑफलाइन में भी डाउट पूछ सकते हैं। आप यहाँ भी देखिए वीडियो, आपको फिर से डाउट होती है ना तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हुई। मैं उसको दोबारा आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप यदि चैनल पर नए होंगे इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे, क्योंकि उन्हें भी ये फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये चैप्टर बच्चे थ्योरेटिकल है, इसको जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना समझ में ही नहीं आएगा। कैलकुलस नहीं है, बस फार्मूला है, पुट आउट करो बन जाएगा। यहाँ पर एक ही चीज़ को समझना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।